कृदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो विदा और 25 का स्वागत। तो हम ये हैं अपनी दीदी बैठी हुई है, अपनी ये भी हैं संगीता जी हैं और अनसुया भैया की वाइफ बैठी हुई हैं। तो ये सब कोई सभी अभी प्रिंसिपल सर का तो होना अनिवार्य। इससे पहले अवगत कराएं और अपना क्या क्या टाइमिंग है, छुट्टी होती है, इसके बाद पूरी छुट्टी कब होती है, क्लास कब स्टार्ट होता है, पहला पीरियड किस किस सब्जेक्ट का, मतलब जैसे 9 से लेके 1 से लेके आपका तो यूकेजी एलकेजी भी मैडम मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया। इसमें मैडम अभी सिर्फ मैपिंग और ये सब है, इसका कोई भी गाइडलाइन अभी शासन की तरफ से नहीं है। महीने हर कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति बनी रही है आप सबके बीच में, और जो भी प्रयास हमारा ग्राम पंचायत से था कि आप लोग की असुविधा जो है वो सुविधा में तब्दील हो, उसके लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है, उसमें हम सफल भी रहे हैं। अब ये बात होती है बच्चों की व्यवस्था की। जैसे भी हमने देखा कि आपका स्कूल का खाने के बाद 2:30 पे क्लास स्टार्ट होने का रहता है, यहाँ 2:40 हो गया, इसके बाद भी बच्चे ऐसे ही अव्यवस्थित ढंग से शिक्षकों की उपस्थिति में देखा गया, जो हमारे स्कूल के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। तो इसका क्या कारण है, ये चीज़ मैं एक एक करके जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना बताएं। इसके बाद फिर अपना सुझाव होगा, व्यवस्था के लिए होगी, गवर्नमेंट की तरफ से होगी, या फिर स्कूल में क्या चल रहा है, इसकी भी मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगी। तो सबसे 2:10 छुट्टी होने का है हाफ टाइम, तो इसे ये 2:40 बैठती हूँ। अच्छा, मतलब आपका 2:40 का ही है टाइम? 2:40 का टाइम है। हाँ। 2:10 हाफ टाइम है। 2:10 आपका हाफ टाइम होता है, और 2:40 में मतलब आपके स्कूल लगने अंतिम पीरियड पूरा। हाँ, पहली पीरियड हमारी। अभी कौन सी क्लास में आपका था? 9वीं में संस्कृत का। तो पहली से लेके और 5 पीरियड लगातार। अभी आपको कौन सा पीरियड? अभी हाफ टाइम के बाद कक्षा 6 में गणित का पीरियड। अच्छा, आप यहाँ दिया गया है तो पढ़ाते हैं। मैं तो आपका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किससे है, बीएड किससे है आपका? जी, बीएड नहीं किया हूँ मैं डीएड किया हूँ। अच्छा, आपने डीएड किया, तो आप प्राइमरी के मतलब है? हाँ, मैं बीएड भी आपका नहीं है? मैं यहाँ प्रयोगशाला सहायक में आया हूँ मैडम। अच्छा, प्रयोगशाला के पद पे हैं। ये चीज़ लिखिएगा, प्रयोगशाला के पद में आपका नाम जो है। तो फिर आपके मैथ के जो टीचर हैं वो कौन है मैडम, आप बताएं? हम पढ़ा रहे हैं 7 से लेकर बाकी 4 क्लासेस ले रहे हैं। तो 6 का मतलब आपको क्यों दिया गया है, ऐसा कुछ है क्या के लिए? क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैथ से नहीं है। मेरा मैडम 12th तक मैथ है मेरा ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री। हाँ, उधर नहीं है, उधर मास्टर आप डिग्री, उधर मैथ नहीं, मैथमेटिक्स या फिर आपका बॉटनी, ये क्या है? नहीं है। मतलब मैंने पीजी किया ही नहीं है, ग्रेजुएशन है मेरा। आपको वली ग्रेजुएशन मतलब? मेरा उससे है, उससे सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, ये आप टीचर हैं। तो आपका भी कौन सा पीरियड था, कौन सी क्लास में? अभी मेरी खाली थी मैडम, 5th पीरियड मेरा खाली है। अच्छा, फिर उस बीच में आप क्या करती हैं? और बाकी जो हेडमास्टर का चार्ज मुझे दिया गया है, तो बीच के जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ इस पीरियड में। अच्छा, जो आपको ये खाली रहता है उस बीच में आप ये काम करती हैं, मतलब 5th पीरियड आपका फ्री रहता है? हाँ जी। अभी कौन सा पीरियड था? इस समय मेरा फ्री है सर, यानी 5वां पीरियड आपका ही फ्री है? 5वां फ्री है। निहारिका मैडम, अंकिता मैडम, और आप? और मैं स्कॉलर प्रभारी हूँ। हाँ, तो जो प्रभार जिसमें है उनको 4-4 पीरियड दिए गए हैं, तो उस बीच जो खाली रहता है उसमें अपना डायरी वगैरह भी काम रहता है,
और स्कॉलर का कोई काम हुआ तो वो, एडमिशन का कोई काम हुआ तो वो। आपके स्कॉलर में कितने बच्चे पेंडिंग, मतलब किन्हीं कारण बस हमारी ग्राम पंचायत के जो बच्चे लाभ नहीं ले पा रहे स्कॉलर का? नहीं तो स्कॉलर, बिना स्कॉलर के तो जो है बच्चे 10 बच्चे हैं मैडम प्राइमरी राजेश कुमार मिश्रा की आईडी नहीं बनी। मैडम आपकी तरफ जैसे स्कॉलर की आपको हेड बनाया गया है हमारे यहाँ की स्कूल मैं का, अभी इसी साल हाँ, तो हुआ आपके है। पास एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट में नहीं, कितने प्राइमरी का उनके पास में है, प्राइमरी वाली मैडम के पास में। अच्छा, और हमारे में तो सभी का मतलब जो भी इस साल एडमिशन हुए हैं। कौन सी क्लास का फिर देखें? प्राइमरी तो आप देख ली, 1 to 5 आप देख रही हैं, फिर इसके बाद 6 से 10 तक का आप देख रही हैं? नहीं, हाँ जी मैम, 6 to 10 आप देख रही हैं, और फिर ये सब चीज़ें मतलब पेंडिंग फाइल, उसमें से कितने बच्चे 6 to 8 देख रही हूँ। और उससे पहले अभी जो 6 में एडमिशन हुए हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। कंप्लीट है पूरा स्कॉलर का, उनका सबका नाम दिया जा चुका जी स्कॉलर के लिए जी। तो ये स्कॉलर का काम आइए 5th पीरियड में आप देखती हैं जो आपका नहीं ऐसा नहीं है, मैं शुरू से जुलाई में से जब से मतलब पहले ले लिया है फॉर्म, फिर भर के और उनके डॉक्यूमेंट्स लगा के फिर उसमें उनको स्कॉलर नंबर जो है वो दिए गए रहता, उसमें आप स्कॉलर का काम करती हैं? नहीं, 6 से अब स्कॉलर का काम ख़त्म हो चुका है मैडम। हाँ, लेकिन इस बीच में कभी जो है वो बच्चे आते हैं ना अपना टीसी लेने या कुछ इस तरीके के समस्या वाले चीज़ें, तो वो फिर वो करती हूँ। और इसके अलावा जो है वो डायरी मेंटेन करना है, कॉपियाँ चेक करनी है, ये इस तरीके के काम होते हैं। तो ये जो पीरियड खाली रहता है जी, इस पे आप देखती हैं जी। इसके बाद आप 4 पीरियड अपना पूरा कंप्लीट करती हैं? हाँ, वही मैं जानना चाहिए कि जो आपका मतलब मैडम अपना स्कूल कितने समय से स्टार्ट होती है? 10:30 से 4:30। तो 10:30 से 4:30 में कितने पीरियड हो जाते हैं हमारे? हमारे तो नहीं, 10:30 से 4:30 में 6 पीरियड होते हैं। तो अब हमको 3 पीरियड मिला है। अच्छा, आपको 3 पीरियड, क्योंकि हमको परीक्षा प्रभारी भी बनाया गया है, तो उसमें अभी परीक्षा संबंधी बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो करना पड़ता है। अच्छा, जैसे तिमाही का पेपर है, छमाही का परीक्षा का है, वो सब फीडिंग कराना, ये सब कराना। फिर अभी प्री बोर्ड आने वाला है, उसका भी काम करना। और फिर प्रिंसिपल सर जो भी और बीच में जो काम बोलते हैं वो भी करते हैं। अच्छा, 3 पीरियड के बाद जो आपका जो 3 और बचता है, उन 3 पीरियड में जो आपका परीक्षा का प्रभार दिया गया है, हाँ उसमें उसको आप पूरा करती हैं? हाँ, उसमें हम करते हैं। हाँ, आप अपना इनका ये परीक्षा का प्रभार आपका ये हो गया निर्मला पटेल। और आप नहीं, सिर्फ 9-10 की। सर हमको सिर्फ 9वीं और 10वीं का बना है परीक्षा प्रभारी। नहीं, उसके पहले अमित द्विवेदी थे, तो वो चले गए थे शेष में। तो अब वो आपको उसकी जगह में कौन है? किनकी जगह पे? उनकी जगह का कौन काम कर रहा है? उनके जगह का हम ही तो काम कर रहे हैं मैडम। तभी तो आपने 2 मतलब इसके क्लास ही बताया, 9, हाँ, 10 नहीं तो 6 to 8 तो पूरा काम जो है उनका फिर- विषय मैडम ले रही हैं, सामाजिक विज्ञान उनका विषय था, तो मैडम अब ले रही हैं। नहीं, ये भी बात नहीं हुई। नहीं, अभी जैसे परीक्षा आप ना प्रभारी- एग्जाम की प्रभारी हैं, हाँ, तो तो 6 इससे to 8 पहले का मैं अमित कर द्विवेदी रही सर थे, 9वीं 10वीं में करते थे वो काम। 9वीं 10वीं तो क्लियर हो गया। हाँ, 9-10 आप करती हैं, 6 to 8 6, 7, 8 मैडम कर रहे हैं। और 1 से 5 तक हम लोग करते हाँ हैं। मतलब आपका ये डिवाइड हो हाँ गया। हाँ हाँ आपका 9, 10 हो गया, जी। और ये क्या कहते हैं 8th to 6 आप करती हैं, ऐसा ही कुछ है ना? अच्छा, और आपका 5th मैडम आप क्या कैसा? कक्षा 5 के ऑल सब्जेक्ट है। इसके अलावा मेरे पास मैपिंग, फीडिंग, छात्रवृत्ति और जितना भी सर जो भी काम बोलते हैं, जो भी आता है। जैसे अभी इस समय अपार आईडी एक नया काम आ गया है, तो 1 से 5 तक के बच्चों की अपार आईडी का काम मैं कर रही हूँ, 6 से 8 तक का मैडम कर रही हैं। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके पूरा मैं 1 से लेकर के 6-8 तक का कंप्यूटर में बैठ के मैं करवा रही हूँ। अच्छा, ये RID वहाँ से एक आईडी इशू हो रही है, उसको अपार आईडी बोल रहे हैं। अब ये बच्चे की अपार आईडी जब तक वो पढ़ेगा, जहाँ तक पढ़ेगा, जैसे अपन का आधार एक हो गया फिक्स, वैसे ही वो अपार आईडी इंडिया में जहाँ भी पढ़ेगा वो उसको वहाँ पर काम आएगी, उसका सब उसमें रहेगा। कितनी पढ़ाई कर रहा है, उसने कहाँ कहाँ पर पढ़ी है, ग्रेजुएशन पूरी पढ़ाई
कहाँ कहाँ उसने प्राइमरी मिडिल कहाँ से पढ़ा, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, सब डिटेल उसमें उसका आता तो है। क्या आप अभी 1 to 5th का कर रही हैं ये पूरा काम हो रहा है। 9-10 का मैडम ने करवा दिया है, इशू हो मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी आईडी नहीं आई है। कितने बच्चे हैं आपके उसमें 9-10th में? 9वीं में 34 बच्चे हैं और 10वीं में 17 बच्चे हैं। अच्छा, 6 से 8 का मैडम ने हमको डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, जितना दे दिया है सब कंप्यूटर में जमा हो गया है। 1 से 5 का जितना मेरे पास आ गया सब जमा है, काम चालू है। अच्छा, 15 तारीख को है, उसमें आपके बच्चों की मतलब टैलेंट को देखने का अब ये अवसर हम सभी को मतलब प्राप्त होगा, तो आप अपने बच्चों को तैयार कराएं संस्कृत का। एक ग्रुप में आप भाषण तैयार करवाएं। ABC 3 टीम तैयार करें, 3 टीम में अपना, इसके बाद बच्चों को बैठाएं अपने 6 बच्चों के बीच में, उसमें मिक्स पूरी क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे आपके संस्कृत का, तो आप अपने लिए करिए। हुआ है जो ये लड़कियाँ बागा तो इनका कम से कम बैठा तो सका मतलब अंदर जा कर चलना। इस पे क्या विचार है आप जेकर सबका? पीरियड नहीं आए, मान लीजिए 25वीं पीरियड खाली मैडम जी की, अब 25वीं वो मास्टर नहीं आई तो वो तो बैठा तो सका थे मतलब बच्चन का लग जाते है कि मतलब ये पीरियड नहीं है तो अपना मतलब एंड कुर्सी में बैठ है, लड़कियाँ भाग रहे हैं, ये तो कोनो स्कूल के वो ना है। ये गलत। अभी 1 बजे करीबन आप आई, ये एक जन की बात न कर रहे हैं, नहीं ये 7 बजे क्योंकि देखी थे कि जितने कार्यक्रम में आन तो ऐसे कहाँ लड़कियाँ नहीं आई कि कोनो मास्टर या कि मैडम जी इनके कहा लड़कियाँ मान जाए कि अगर शांत कह दें कि शांत रहा तो शांत रह जाए कोनो कक्षा की। बहुत सही। इनकी अनुशासन सबसे पहले तो मैं ये अनुशासन एक भी बच्चे के पास नहीं है और न एक मास्टर मतलब असुविधा हुआ है। जितेंद्र जी, है ना, कोई भी बच्चों को खाली नहीं होना चाहिए, चाहे कोई टीचर भले नहीं है उनकी जगह पे दूसरा टीचर आए उनको पढ़ाए, और खेल में जो जगह खाली है पीरियड का वहाँ पर बच्चे खेलें। ये नहीं कि पीरियड खाली बच्चे खेल रहे हैं, यदि पीरियड खाली है तो टीचर नहीं है, उसी जगह कोई टीचर खाली है तो जेकर मतलब नहीं है भाई कुछ भी सिखाए बच्चों को। पूरा उनका कालखंड ही इतना है, 4:30 मतलब प्राइमरी का थोड़ा सा 10-20 मिनट पहले है, 4:30 पूरा है मिडिल से लेकर के हाई स्कूल तक का। जो मेरा टाइम टेबल है 4:10 तक है, उस बीच में अपना बीच में पूरा खेल मैं अपने पीरियड में करवा लेती हूँ। उसमें है ना मेरा एक पीरियड है पढ़ाने के बाद, वही हम जानना चाह रहे हैं वो टाइम क्या है? अंदर ही मैं खेल करवा लेती हूँ, वो टाइम से बीच में हम एक पीरियड खेल का करवा लेती हूँ। बीच में कैसे पढ़ाई के लास्ट में ना ऐसा होना चाहिए। 4:40 से 4:10 का खेल का पीरियड, 3:40 से 4:10 प्राइमरी की छुट्टी है। ये आपका हर रोज होता है? हर रोज होता है। ये भी पॉइंट मतलब नोट किया जाए कि इनके तरफ से खेल लीजिए, प्राइमरी 1 to 5 की जो इंचार्ज है उनके तरफ से टॉपिक उठा था अनुशासन वाला, उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैडम क्या है कि एक तो टीचर के हाथ से सर भले लाठी लिए हुए हैं, मतलब लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, पर एक तो शासन ने टीचर के हाथ से लाठी ले ली है। लाठी हमको मारने की ज़रूरत नहीं है मैडम, लेकिन अनुशासन की जो मैं बात कर रही हूँ, ख़ास तौर से जो अभी मैं उड़की से आ रही हूँ, वहाँ पर एक टीचर का रिटायरमेंट था। मैंने जब वहाँ के बच्चों को देखा है ना मैडम, तो सही में मुझे आज अपने बच्चों के ऊपर ऐसा लग रहा था मैं रो के आ गई। अनुशासन बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों के बीच में। अब जैसे टीचर हैं मैडम, तो ये ताइए एक आध चाटा तो दिन भर में उठ जाएगा ना। मान लीजिए कोई बच्चा गलती कर रहा है, घर में भी अपन अपने बच्चों को किसी गलती पे एक चाटा दे देते हैं, क्रोध में एक चाटा। अभी मैं आपको जस्ट मतलब कुछ दिन पहले घटना बता रही हूँ कि यहाँ पर उस दिन भी अधिकारियों को स्कूल में आना था। 9th पूरा मतलब बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो सर ने हमसे कहा कि मैडम जा करके 9th में थोड़ा सा आप बच्चों को बैठा दीजिए। मैं 9th में गई, मैं जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है 9th से, मैं सिर्फ प्राइमरी टीचर हूँ, फिर भी मैं चली जाती हूँ। मैं 9th में गई, मैंने बच्चों को बैठाया, लड़कियों को बैठाया और उनसे कहा कि अभी तुम्हारा कल पेपर ख़त्म हुआ है, 6 विषय के पेपर निकाल लो और 9th से सारे बच्चे पेपर करो। जो नहीं बनेगा तो तुम्हारे टीचर आएंगे, पेपर में जहाँ तुमसे नहीं बना होगा पूछ लेना और पेपर सॉल्व करो। मैं इतना बोल करके मैडम आ गई, तो लड़कियां तो पेपर करने लगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, पर लड़के 3-4 लड़के निकल के यहाँ से बाहर, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, चारों तरफ घूमने लगे। उसमें से जब मैं फिर दोबारा गई, सर ने कहा कि मैडम देखिए लड़के पूरे बाहर आ गए, क्योंकि डीएस उस दिन प्रिंसिपल सर लोगों को आना था। तो मैं फिर गई और जैसे ही मैं गई तो लड़के हमको देख करके फिर दौड़ने लगे कि हम मैडम क्लास में आ रही हैं। तो एक आशु सेन नाम का लड़का है, तो जैसे ही वो मुझे देखा, बस्ता भी नहीं खुला था, उसका बस्ता बंद था और मुझे देख करके वो बैठ गया। तो हमने कहा आप क्यों बैठ गए, अभी तुमको लिखने को हम दे गए थे ना, बस्ता क्यों बंद है?
और एक चांटा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सबके बीच में, मैं माइक में इसमें बोल रही हूँ, मेरे हाथ से एक चांटा उसके गाल पे छूट गया, नॉर्मल बिल्कुल। अब उसके बाद उसने क्या किया, मैं आगे अपना प्राइमरी में पढ़ाने लगी। इसके बाद सारे बच्चे जब लंच में इकट्ठा हुए तो 10th के पूरे बच्चे, अब ये घटना मैंने की थी 9th में, 10th के पूरे बच्चे प्रिंसिपल सर के पास आए। सर, मनीषा मैडम ने आज एक चांटा, वो आंसू सेन को एक चांटा मार दिया। सर ने बोला कि मैंने ही मैडम को बोला था कि कुछ तुम लोगों ने शैतानी की होगी तो मार दिया। उन्होंने नॉर्मली लिया। कुछ देर बाद मैडम उसके घर में फ़ोन चला गया, अभिभावक के पास फ़ोन चला गया कि मनीषा मैडम ने आज बहुत, मतलब आंसू सेन को पता नहीं क्या हो गया, मैडम ने कितना मार दिया। उसका भाई बिल्कुल फुल, मतलब इतने उसमें आया कि अब आपसे क्या है, क्या हो गया, खुद दहाड़ने लगा हमारे पास आके। हमने कहा क्या हो गया है? बोला कि क्या हो गया, हमारे पापा के पास फ़ोन गया है वो आंसू सेन। तो हमने कहा बताओ ना क्या हो गया है। तो वो क्या हो गया, तो आंसू सेन सामने ही खड़ा था, हंस रहा था वो सामने खड़े होकर के हमारे। मैंने कहा ये खड़ा है, पूछो आंसू सेन को क्या हो गया है। तो बोला कि वो घर, पापा बोले हैं कि जल्दी घर जाओ, स्कूल जाओ, देखो आंसू सेन को क्या हो गया है। तो हम कहे कि तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो क्या हो गया, पूछो उससे क्या हो गया है। तो वो हंसने लगा खूब। तो हम कहे वो हंस रहा है, बताओ क्या हो गया। तो हमने कहा दी मारे हैं, तुमको जो भी सूचना मिली होगी, हम बता रहे हैं कि हमने एक चांटा मारा है, इसको ले जा करके थान, वहाँ क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ, इलाज करा लो। यदि कहीं इसको प्रॉब्लम आई हो, मैंने ऐसा मार दिया हो, कुछ कर दिया हो, तो भैया आप वहाँ पर उसकी जांच करा लीजिए, जो दंड उसका होगा, तो बगल में थाना है तो रिपोर्ट करा दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक अनुशासन मैडम इस तरह हो गया है कि हम बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, बच्चों को जरा सा कुछ बोल नहीं सकते हैं, थोड़ा सा डांट दें या कुछ बोल दें तो बच्चे इस तरह का रोल करते हैं या उनके अभिभावक एकदम से एक्साइट हो जाते हैं। अनुशासन यहाँ से भी बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल। फ़ोन करके किसने बताया? नहीं, फ़ोन कहाँ मिला? फ़ोन किसका था? कौन लड़का लिया था? उसका नाम मेरे को नहीं है। क्यों, बाहर का है बच्चा वो? स्कूल का ही है। स्कूल का कौन सी क्लास का है? 8 का। कौन है वो बच्चा, चेहरा पहचानते हो? लेके आओ। सुनो इधर देखो, राजू फोन किया था उस दिन। नहीं पता, वो मेरे को, मैं मांगा तो दिया था, फिर नहीं, आपको किसने कहा से वो बोली? तो ये फ़ोन लगाने वाली बात क्या थी? बहुत मारी थी क्या? सच बताना, बहुत मारी थी ना, है ना? बहुत लग गया था आपको? लग गया था ना? ईमानदारी से बता देना, कितना मारे थे? ये क्या अपमान लगा था? क्या लगा था? हमको खुल के बताओ। ये आपको अपमान लगा था, ये कि मैडम के द्वारा इतना मारा गया कि आपके मतलब दर्द हो रहा था, अब आपको सहा नहीं जा रहा था, क्या था? क्या था बताओ? फिर आपने फ़ोन क्यों किया? किसने कहा आपसे? किसी ने नहीं कहा। फिर आपने क्यों किया? पापा आ गए, भैया आ गए, स्कूल में हंगामा हुआ ना? क्या सोच? मत डरना नहीं उनसे। हाँ, 5वीं वहाँ तक पढ़ी ना। अच्छा, होता है। 6वीं पढ़े हो यहीं? उनको कब से जानते हो मैडम को? 6वीं से। कैसी मैडम हो? उनको बोलो डरना नहीं। अच्छी नहीं है ना? अच्छी नहीं है ना? है अच्छी है ना? कि क्यों बताए पापा को कि बहुत गंदी मैडम है, बहुत मारी है, आ जाओ, लेके जाओ? ऐसा परेशान कोई करता मम्मी पापा को? एक कहानी सुने हो? एक गांव में ऐसे एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा कहता था शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है ना? और फिर एक दिन सही में शेर आ गया, गांव वाले उसके पास नहीं आए, क्योंकि हर बार लौट जाते थे ये सोच के कि झूठा है ये, इसके तो रोज़ के नाटक रहते हैं। किसी दिन ऐसा होगा कि वाकई में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, स्कूल में नहीं कहीं बाहर, समझो उस बात को, तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि मेरे बच्चे की झूठ बोलने की आदत है। उस दिन उनको कैसा लगा होगा जब यहाँ से वो लौट के गए कि मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हुआ? कि लगा था, मम्मी को लगा था कि मारे बहुत, ऐसी उंगलियाँ निकल आई थी क्या गाल में? आंसू नहीं पता। नहीं पता। दूसरे आंसू गुरु की प्रार्थना सुना। हाँ, मानती है? बनती है? नहीं मालूम? गुरु प्रार्थना क्या होती है? गुरु ब्रह्मा क्या है? दोहराओ, बोलो। स्कूल की प्रार्थना तो उसको सुनाओ ना। हाँ, सुनाओ। नहीं, गुरु की प्रार्थना आप हमें बताओ। संस्कृत पढ़ते हो? क्या पढ़ाते हैं सर संस्कृत में?
बालक का द्वितीय बताओ, द्वितीय पद बताओ, द्वितीय। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, गुरु की प्रार्थना आपको नहीं बनती? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो कैसे करना चाहिए? हाथ जोड़ के बोलो, गुरु साहिब। चारों तरफ गुरु हैं आपके। कहाँ गई मनीषा मैडम, कहाँ गई? बच्चे घूम रहे होंगे, बैठाने के लिए। तो बोलो, जोर से बोलो, गुरु की प्रार्थना बोलो, हम भी सुनेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरुर साक्षात महेश्वर। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका परिभाषा जानते हो, मीनिंग जानते हो? गुरु क्या होता है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि भगवान से परिचय कराने वाला गुरु होता है। तो क्या हमें ऐसे गुरु का अपमान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आज से ऐसी गलती होगी नहीं होगी ना? अब अपनी गुरुजन से क्षमा बोलो, सॉरी बोलो, सबसे सॉरी बोलो, जोर से बोलो, सॉरी सॉरी। चलिए, ठीक है। आपका घर का जंग नहीं है ये कोई युद्ध स्थल नहीं है, ये आपका शिक्षा का क्षेत्र है, जहां पढ़ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट कौन बनाता है? एक गुरु। गुरु वो न जाने कहाँ कहाँ अपने फल भेजता है, तो फल रूपी उनके स्टूडेंट होते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे? वही बच्चा अभी बोल रहा है कि हमको इतने जोर से नहीं मारा गया, तो किसने मोटिवेट किया उसको? नहीं पता मैडम, क्योंकि हम उस टाइम पे नहीं थे, क्योंकि मेडिकल पे थे, बिटिया को लेकर हम बाहर गए थे। कोई भी हो, उस टाइम पे जब उसने बच्चे को बुलाया तो सारे पेरेंट्स के लिए खड़े होकर बोलना चाहिए ना, टीचरों को आना चाहिए ना, फ्रंट में आना चाहिए ना, क्योंकि एक टीचर का अपमान यानी सबका अपमान। तो ये चीज अपने दिमाग में रखें। ये नहीं सोचे कि सर जैसे आपने अपना स्टेटमेंट दिया वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा पांडे जी, कि आपका तो सब बात मानते हैं, इनका क्यों नहीं मानते? अभी हमको भी पता नहीं, आपको पता करने की बात नहीं है। नहीं, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज के, स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता। अपन दायित्व कहीं के हमें पता नहीं है। उस वक्त जब पेरेंट्स को बच्चे ने सूचना दे दी, शायद आप भी थे क्या? हाँ, उस वक्त आपको बच्चे की गलती नजर नहीं आई? नहीं, तो हम बच्चों को मना किए हैं। वहाँ जब बात हो रही तो हमने उसको कहा क्यों बता? अभी बच्चों का ग्रुप लेके एक लीडरशिप करना, क्या यहाँ वो चुनाव ना हो रहा है क्या? नहीं तो कि प्रिंसिपल के पास आ जाना? वो गलत बात है। प्रिंसिपल के पास बच्चे गए थे उस दिन, संबई कार्ड का पैसा पूछने, जो संबई में छूट गई थी है, संबई कार्ड में पूरे प्रदेश में मिली है 1225 रुपये, जबकि 1200 रुपये। वही पैसा उनका नहीं आया है, क्यों नहीं आया ये हमको पता नहीं है। तो वही वो अलग मैटर है। नहीं, उसी दिन वही पूछ ये अलग मैटर है। 11 और एक है वो है रतिराम भैया चर्मकार साकेत, प्यून है। तो 8 और 5 भरा जाएंगे। अतिथि की कब भर्ती हुई है? ये अक्टूबर में हुई होगी शायद। अच्छा, ये सबके नॉलेज में है। हाँ, जैसे 5वीं से, पहली से 5वीं तक, 6वीं से, हाँ 5वीं से 9वीं से 10वीं 5वीं तक में 4 हैं। हाँ है ना, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक है ना उसमें। वो अलग है कि इसी में? अब हो गया अब एक साल और एक अति शिक्षक हैं दीप शिखा मिश्रा, अंग्रेजी की। जो 9वीं में संबल कार्ड लगता है, दीप शिखा मिश्रा। देखिए अभी इस साल से तो हम आए नहीं, तो उसमें संबल में रिसीव मिला होगा ना जो पैसा। फॉर्म दिया खोलने के लिए 10 तारीख को खोल के पूरी पावती होती लोगों की 24 दिसंबर को जमा हुई है बोर्ड ऑफिस में जी। अब बोर्ड ऑफिस पूरा निरीक्षण करने के बाद कि संबल सही है कि नहीं सही है, वो 24 जनवरी तक बोर्ड पैसा डालेगा किसके खाते में? एक्सीलेंस नंबर 1 के खाते में, जो समन्वय संस्था वो है। समन्वय संस्था आपकी 15 फरवरी तक आपके खाते में पैसा डालेगी, स्कूल के खाते में 15 फरवरी तक। बता दीजिए बच्चे से। जी जी। अभी किसी को कुछ भी कहीं नहीं मिला है, क्योंकि जो पहले शिफ्ट में जो जिनका संबल लगा था 23 अक्टूबर के पहले जिनका संबल हुआ था। जी सर, जी जी। ये किस सन की बात है? इस अभी वर्तमान। जी जी 15 फरवरी बोल दीजिए बच्चों। जी जी जी। ओके सर। 23 का पूछिए। 23 वाला 2023 की। हेलो, ये सन 2023 में क्या था सर?
2023 में हम आपका काम ही नहीं किए थे मैडम। वो अमित सर करवाए थे ना? अमित करवाए थे। ठीक है सर, उनको नहीं पता होगा। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ मैम, 23 अक्टूबर तक बहुत से स्कूलों ने अपना पेमेंट कर दिया, क्योंकि 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 23 सितंबर तक पेमेंट कर दिया। 24 सितंबर को बोर्ड ने फिर रिवाइज आदेश जा रहा है कि संबल की छूट दी जाती है। तो जिन स्कूलों ने पेमेंट नहीं किया था उन स्कूलों के लिए तो मौका मिल गया, सुधार कर लिया, लेकिन जिनका पेमेंट हो चुका था, जैसे अमृति का पेमेंट हो चुका था 23 तारीख को, तो उसमें सुधार का मौका ही नहीं मिला। फिर जब बहुत से प्रिंसिपलों ने आवाज उठाई कि भाई हमारा पेमेंट हो चुका है, बच्चे वंचित हो रहे हैं, बोर्ड ने फिर 7 दिसंबर को नया दिशा निर्देश जारी किया कि जो बच्चे पेमेंट कर चुके हैं, अगर उनका संबल बना है तो बोर्ड मतलब संस्था उनका पैसे रिवाइज कर सकती है, संस्था मतलब संबल लगा सकती है। लेकिन इसमें ये हुआ कि संबल जब लगेगा तो बोर्ड पहले उसकी जांच करेगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले उसकी जांच करेगा कि संबल सही है कि नहीं सही है, और उसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी आपकी 23 जनवरी तक। 23 जनवरी तक पूरा छानबीन करने के बाद वो 10 फरवरी को पैसा डालेगा। किसके? समन्वयक संस्था जो होती है बोर्ड की जिले की, वो एक्सीलेंस गवर्नमेंट एक होती है जो अपनी जिरिया नाला के पास है, वो 10 फरवरी तक आएगा किसके? समन्वयक के खाते में पैसा। फिर समन्वयक डालेगी 15 फरवरी तक आपके अमेरिकी स्कूल में पैसा डालेगी। तो जब साहब के पैसे खाते में आ जाएगा, जो भी 7-8 बच्चे हैं जिनको भी छूट मिली है, जो भी है XYZ है, तो उनको पैसा भी साहब निकाल करके वापस करेंगे। अच्छा, तो ये आपका 2024 की हो गई, ये समस्या हमारी 2023 की है। अब 23 से तो मैं काम नहीं किया, क्योंकि अमित द्विवेदी भैया करते थे, वो अमित द्विवेदी भैया को चपल प्रभार में होगा तो वो चले गए मानगंज। अच्छा, तो हाँ, अब पता नहीं उनको पिछले साल रिलैक्सेशन मिली थी कि नहीं मिली थी, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें। लेकिन जो बच्चों से आप ये बोल दीजिए कि बच्चे परेशान न हो, पूरा जो भी उनका उचित तो वो तो पूरा मिलेगा ही, वो तो बच्चों की फीस है। नहीं, हम समझ गए, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, हमारे सब समझ में आया। परेशान न हो, पैसा बिल्कुल। जिन बच्चों की लगी हुई है फीस ऑलरेडी, वो नॉमिनल चेक लिस्ट में भी लगा है, देख लो वहाँ पे संपर्क करके 50 रुपए फीस लिखी हुई है बच्चों की, सारी चीजें हैं, कोई क्लियर छिपाना है ही नहीं। नहीं, वो क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे में कंफ्यूजन ना हो, बच्चों के बोल दीजिए, यदि कोई कहता है कि पैसा रखिए, तो अभी मैम किसी भी, अभी हमारी संस्था का भी पैसा नहीं आया है, क्या तक मैं बता दूँ? हाई स्कूल हमने हायर सेकेंडरी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम इतना डिटेल आपसे, ये इसमें भी मैं इसलिए बात करवाई हूँ, नहीं ये क्लियर हो गया। नहीं मैडम सुनिए, तो इसमें मैं इसलिए बात करवाई हूँ कि जो हमारे 10th के बच्चे हैं, उन्होंने ये अपना पूरा सत्र पढ़ाई में नहीं लगाया है, पूरा सत्र उन्होंने संबल के नाम पर बर्बाद कर दिया। जबकि मैंने ये सर से, गोविंदगढ़ के सर से जाके 50 बार बच्चों से कहा कि तुम लोग पढ़ाई करो, ये इस बार ये, तो बच्चे डेली आते हैं लड़ने, प्रिंसिपल सर से शिकायत करने, बोलने कि मैं संबल नहीं मिला, मैं उनको डेली समझा रही हूँ। और यहाँ तक कि मैडम जो 6-7 बच्चे हैं, ये आपके 9th-10th के बच्चे हैं? 10th के बच्चे हैं। और मैडम मैंने यहाँ तक बोला, सब टीचर बैठे, मैंने क्लास में जाके एक दिन ये भी बोला कि यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तुम लोग मन लगा के पढ़ो, कुछ नहीं है, 1200 रुपये मैं दूंगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, पर सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन पूरे बच्चे जो 10th के थे, उनके पास कोई मैटर नहीं था, साल भर सिर्फ संबल मैटर था। हर जहाँ प्रिंसिपल सर आके यहाँ बैठते हैं, पूरे सर संबल प्रूफ दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, मैंने पूरा सत्र बच्चों ने सिर्फ संबल पे लगाया। ये वार्तालाप आपकी बच्ची और ये अपनी हम जैसे मैडम के बीच की, मैं मैडम और प्रिंसिपल सर मांगते हैं, बच्चे बोलते हैं कि प्रूफ दिखाइए कि आपने बोर्ड ऑफिस में जमा किया कि नहीं किया। तो मैं बोली कि जब मैं इतनी बड़ी टीचर बोल रही हूँ, जमा कर दिया गया, मैं इनको बुलाई, मैडम आप बताइए जमा हुआ है? फिर प्रिंसिपल सर ने आके 10th में कहा कि बेटा जमा हो गया। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, प्रूफ दिखाइए। फिर मैडम आई यहाँ से OC ले जा करके दिखाई क्लास में कि देखो ये जमा हो गया है, तो भी मानने को तैयार नहीं। इसके बाद भी डेली झगड़ा होता है सिर्फ संबल पर। और ये माइक खोल के, जैसे आपसे आज बात करवाई हूँ, इसी तरह स्पीकर खोल के मैं 2-3 बार, जबकि मेरा कोई दूर तक लेना देना नहीं है, ना मैं संबल प्रभारी हूँ ना कोई प्रभारी हूँ, अपनी मेरी कमजोरी समझ लीजिए कि मैं जबरदस्ती उचक के चली जाती हूँ। और मैंने बच्चों को इतना समझाया कि बेटा पढ़ो, ये संबल छोड़। वहाँ से मुझे देखा तो दौड़ गया पीछे के दरवाजे से। बिल्कुल आप अपने स्कूल में, अब ये मान लीजिए बहुत प्यार से हो गया, साल भर से हो गया, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के भी विनती कर चुकी हूँ कि मेरे गांव के भविष्य को चौपट ना करें, उन बच्चों के भविष्य को बिल्कुल ना रौंदे। पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे देश का भविष्य है। अब मेरे गांव के बच्चों के साथ अगर ये काम हुआ तो मैं किसी भी कीमत में किसी को नहीं बख्शूंगी। अगर बच्चों के मतलब भविष्य के साथ खेला गया, अब बच्चों को मैनिपुलेट किया गया, उनके ब्रेन वॉश किया गया कि टीचरों के साथ बदतमीजी करें, प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करें, बच्चे जो है अपने मर्यादा में रहें, गुरु अपने मर्यादा में रहें, और जो भी समस्याएं हैं उसको टीम में रखा जाए,
टीम में एक सोल्यूशन निकाला जाए। जब आपका सोल्यूशन आपके टीम से नहीं निकलती, एक एप्लीकेशन बनाइए, ग्राम पंचायत को सूचना दीजिए। ग्राम पंचायत अगर आपके पास नहीं आती तो अपने मेन ऑफिस जाइए, पेरेंट्स को बुलाइए। पेरेंट्स नहीं आते तो हमें सूचित करिए क्या आपने किया। क्या बच्चे हम लोग को नहीं बताते क्या? आप जो बात करते वो हम तक आती है, जो वो बात करती है वो भी हम तक आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ना करें, ये शोभा नहीं देता। अभी कितनी सुंदर इसकी मीनिंग निकलती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये इतना सुंदर ये श्लोक है, इतना सुंदर, मतलब ये प्रार्थना है, इससे भगवान भी पीछे हैं। भगवान को भी दर्जा नहीं दिया गया गुरु के आगे, और वो गुरु बच्चों को भविष्य चौपट कर रहा। तो आपकी क्या मनसा है कि हम अपनी ये स्कूल के जितने बच्चे हैं उनको यहाँ से हटा दें, स्कूल बंद करा दें कि टीचर योग्य नहीं है? यहाँ राजनीति का अखाड़ा खोला जा रहा है। मैथ नहीं है, बायो नहीं है, आपका हिंदी नहीं है, आपका संस्कृत नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट नहीं है। यहाँ पे राजनीति पढ़ाई जाती है। तो क्या राजनीति का स्कूल खोल दिया जाए 1 to 10 के लिए? सारे सब्जेक्ट बंद कर दिया जाए? तो ये चीज़ें ना हो। हम साल भर से इग्नोर कर रहे हैं ये सारी बातों को। अब 1 तारीख से हमारी टीम हर हफ्ते आएगी। जो ये चीज़ मैंने खुद देखा है, बहनों के द्वारा बताया गया, इनके द्वारा बताया गया, गांव के लोगों के द्वारा बताया गया। एक अभिभावक ये भी हैं, एक अभिभावक आपकी ये बैठी हुई हैं, पद में भी हैं, एक आपके तरफ से ये भी वकील ही हैं, पद में भी हैं। अब आपका क्या सुझाव है? मेरे तरफ से तो ये सारी बातें हो गई। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के, गुरुओं को मैं निर्देश नहीं दे सकती, उनसे मैं प्रार्थना कर सकती अपनी 10 उंगलियों को एक साथ जोड़ के। मैडम जी, इसमें कहना चाहूँगा जितने भी हमने जिसका शिकायत किया तो वो आए हैं और शिकायत सुने अपने बच्चे की। अच्छा ये बताइए, आप लोग में होता है कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ, लेकिन आप लोगों ने क्या पेरेंट्स मीट की? महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में करते हैं। कभी हमको सूचना नहीं दी गई कि आपकी पेरेंट्स मीट कितनी हुई, साल में कितनी मीट हुई? अब साल में तो आपको याद नहीं है कितनी हुई, पर होती है। तो सब आपका रजिस्टर भी बना होगा, रजिस्टर रजिस्टर आपका होगा। उसमें कितनी मतलब आपकी मीटिंग हुई? ये चीज़ भी आप नए साल से आप शुरू करें, उसमें एक मीटिंग रखें। आप लोग हर मतलब जितने भी क्लास के टीचर हैं, आप लोग अपने उसमें से सबको सूचना टीचर हैं सहाय दे, बाहर मारे चोट, है ना? तो ये चीज़ें, जो चीज़ आप लोग करते हैं, इसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है और आपसे सुधार नहीं होता तो आप लोग हमें सूचित कर सकते हैं। हम आप लोग की सेवा में 24 घंटे खड़े हैं। जब भी आप फ़ोन लगाएं, हमारी टीम आपकी सुने, क्योंकि हमारे पूरे गांव का भविष्य आप लोग के हाथ में है। और मैं अपने इस गांव का भविष्य, समाज का भविष्य, अपने देश का भविष्य यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्योंकि गवर्नमेंट क्लास में बताया गया कि अगर मैं आऊँगा तो खड़े होके मेरा सम्मान करोगे, दूसरा टीचर आएगा सम्मान नहीं। मेरी बात सुनिए। फिर मैं एप्लीकेशन बनाई और शेरी लाल प्रिंसिपल के पास गई, वो यहाँ चेक करने भी आए थे। मेरे साथ ये हो चुका है, मैं बताऊँगी। मेरे साथ आपने करा है तो हम बताएंगे। हमारा कहना है स्कूल के अंदर इधर आ जाओ, बैठ जाओ। दूसरी बात, यहाँ टाइम टू टाइम हर क्लास के बच्चों को खेल कराया जाए। आंगन में फालतू घूमते नजर न आए, ये चीज़। चौथी चीज़, आपकी जब स्कूल की छुट्टी होती है, सारे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एक रो में निकाले। बच्चियाँ पहले निकले, बच्चे बाद में निकले। इसके पहले बच्चे और बच्चियों के पहले छोटे बच्चों को निकाला जाए, इसके बाद बड़े बच्चों को। बेटा आप लोग क्यों? 6 तारीख को स्कूल लगेगी, 6 तारीख को आना। तो ये चीज़ों का बिल्कुल विशेष सबके दिमाग में माइंड मैप बन जाना चाहिए कि पहले छोटे बच्चे, उसमें बच्चियाँ, फिर बच्चे, ऐसे बड़े क्लास में बच्चे और बच्चियाँ निकलेंगे। तीसरी बात, यहाँ पे हर चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी एक समान गुरु हैं। गुरु का एक अपमान यानी सबका अपमान। और
किसी भी शिक्षक के अनुपस्थिति में ही किसी भी शिक्षक को लेकर जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो मीटिंग में, एक मंथली मीटिंग होती होगी आपकी, नहीं होती है तो अपने प्रिंसिपल सर से कह के एक मीटिंग आयोजित, डेट फिक्स करें, मीटिंग लें। उसमें जो भी और समस्या होती है हमारे गांव से संबंधित, बच्चों से संबंधित, अभिभावक से संबंधित और भी जो चीज़ें होती जो आपसे नहीं हो पा रहा निराकरण, वो हमारे ग्राम पंचायत को आप सूचित कर सकते हैं। अब हर महीने के किसी भी टाइम, किसी भी अटेंडम टाइम पे हमारी जो टीम इस समिति की बनी हुई है निरीक्षण के लिए, वो स्वतंत्र है। आज मैं घोषणा करती हूँ। इस बीच में अगर जो भी चीज़ पाया जाएगा, अगर गुरु नहीं नेता नजर आया तो गुरु पद छोड़े, नेता फील्ड में आए। अब अपनी वाणी में विराम। सभी को साईं राम। और ये आनंद उत्सव जो मनाने का डेट मेरे ख्याल से मैं सही हूँ 18 तारीख है क्या? 18 तारीख की है। उसमें एक रजिस्ट्रेशन का है, ऑनलाइन है, आपके द्वारा बताया जाएगा। उसमें बच्चों को सभी प्रोग्राम के लिए और मतलब उन लोग को तैयार करना है। आप आगे आके बताएं थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल फॉर जैसे ब्लड के माध्यम से जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और ये सब, तो इसमें से इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। आप मान लीजिए कैसे करेंगे, आप लैब इंचार्ज हैं, मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक प्रैक्टिकल करके बताइए, ऐसे एक्टिंग करके क्या करेंगे आप? पहले ब्लड लेंगे मैम। ब्लड मान लीजिए मैंने हाथ दे दिया, मतलब ब्लड निकाल के इसमें करो एक्टिंग, एक्टिंग करो। जैसे ये ब्लड आपने पिन पुच किया है ना, ये किया, निकला ब्लड, ये आपने स्लाइड में लगाया। स्लाइड में लगाने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखा, फिर आप अपना इससे आपने देखा कि इसमें कितने कौन कौन से बैक्टीरिया या फिर क्या चीज़ है। राइट, मैं सही हूँ? बहुत ही सुंदर ये प्रयास है इस बच्चे ने जो ये किया है। तो आप अपने स्कूल के सभी बच्चों को प्रेरित करके क्लास के ये प्रदर्शनी हम लोग लगाए थे 14 नवंबर को जब बाल दिवस हुआ है, तो 5 बच्चे हमारे प्रोजेक्ट बना के लाए थे। इनको ले जाना था कहाँ, वहाँ एक्सीलेंसी माध्यम क्रमांक 2 में विज्ञान मेला लगना था। फिर क्या था कि प्रिंसिपल सर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए, इसलिए मैंने ही गई इनको लेके, तो इसका उपयोग हो गया है। फिर इसको हम बाल दिवस में 14 नवंबर 5 बच्चों का हमने रखा प्रदर्शनी में। तो सबसे बढ़िया उसका था प्रिंस सिंह का था, अमन दाहिया, ये है 9वीं क्लास में है। अच्छा, तो इसने जो भी बनाया था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला। ये थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा चूक गया था, इसलिए इसको सेकंड प्राइज में कर दिया गया। फिर हम ये सारे प्रोजेक्ट अंदर रखवाए, किसको भी अंदर रखो भी इसका काम आएगा। यहीं पे रखा था, नहीं यहाँ रखा था, यहाँ से बाद हमने इसको अंदर रख दिया। ये घर गया और घर से आया और अपना ये लेके भाग गया। मैं बोली क्यों लेके गए हो? ये बोला पापा मंगाए हैं। हम कहें क्यों पापा मंगाए हैं, ये तो स्कूल का है ना, अभी रखो, भाभी बहुत सारा काम इससे होगा। तो ये बोला नहीं नहीं हम बनाए हैं तो हम ले जाएंगे, हम नहीं रखेंगे स्कूल में। ये लेके भाग गया। अब अच्छा बेटा, ये इसमें मैं लेके गया था, पर मैम लोगों ने बोला था कि इसके लिए कोई बड़ी प्राइज अनाउंस होगी जो हमें दी जाएगी। मैंने इसमें मतलब पैसे भी खर्च करके जो बनाया उसके लिए मेरे को सिर्फ एक कॉपी दी गई, वो भी 10 वाली। मैंने इसको ले लिया। प्राइज में तो एक ठेला भी मिलता है, ये नहीं पता था। चलिए, आप इसके लिए दुखी ना हो, आप थोड़ा सा ये इसका प्रैक्टिकल बताने के लिए तैयार हो जाएं। ये आनंद उत्सव जो मनाया जाएगा 18 तारीख को, उसमें ये आपकी विज्ञान की प्रदर्शनी भी रखी जाएगी। इस बच्चे को आप जरूर इंक्लूड, और भी जो बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड, सारे प्रोजेक्ट और बच्चों को बढ़िया तैयार करिएगा क्लास वाइज, है ना। तो बच्चा आपके लिए हम स्पेशल व्यवस्था सोचेंगे, ठीक है। तो आज कितनी वाली कापी लेंगे? आंटी से 10 वाली ले लेंगे, नाराज नहीं होंगे आप? इसको चूँकि ये एक्टिव नहीं था, इसमें लेंस वो भी नहीं था, मतलब एक स्लिप वो होनी चाहिए। मैं भी थोड़ा साइंस की टीचर हूँ, तो थोड़ा सा मुझे नॉलेज था, इसमें वो स्लाइड होनी चाहिए थी। हल्का सा जिसने इतना खर्चा किया था, तो एक छोटा सा यहाँ पे ये लेंस भी लगा सकता था, और यदि यहाँ लगता तो ये वर्क भी करता। ये एक मॉडल है, समझिएगा, ये सिर्फ एक मॉडल है और ये फंक्शनल है, ये फंक्शन कर रहा था। और जब इस बच्चे ने बताया तो पूरा बाय फंक्शन करके बताया, और इतना अच्छा बताया, तो कोई द्वेष की भावना नहीं थी मैडम। और जो यहाँ पर बाल सभा हो रही थी वो केवल कक्षा 1 से 5 तक की हो रही थी। कक्षा 6 से लेके 10 तक की बाल सभा वहाँ सुबह हो चुकी थी, सुबह, जबकि हर सारे कार्यक्रम विद्यालय में एक साथ होते थे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम किस वजह से आधा प्रोग्राम उधर हुआ,
11:30 बजे से। लंच के बाद मैं यहाँ पर जब बाल सभा की तो ये मैडम ने मुझसे पूछा कि मैडम आपकी बाल सभा में क्या मैं ये रख सकती हूँ? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो ये भी हमारे हैं, भले वो 9th में पढ़ रहा है 10th में पढ़ रहा है, मेरे से ही पढ़ा करके वो 9th में गया है। तो मैंने मैडम से कहा रख लीजिए। वहाँ पर भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी इनाम की। मैंने तुरंत एक लड़के को दौड़ाया रोड में कि जब इन लोगों ने 5 मॉडल रख ही लिए हैं तो जो भी रोड में मिले कॉपी पेन ले आओ। अब इनकी छाया की दुकान में कुछ भी नहीं था, फिर वो नेता की दुकान से कॉपी पेन टॉफ़ी क्या क्या मंगाए थे तुम थे ना, बिस्किट के पैकेट, टॉफ़ियाँ और कॉपी पेन मैंने सडन मंगाया क्योंकि उस समय इसको रखने का कोई विचार नहीं था, अचानक से आया। फिर जब 5 ये रखे गए तो मैंने जानना चाहा तो अमन ने ये पूरा उस समय फंक्शन करके बताया। तो ये लंग्स फूल रहे थे, पचक रहे थे और वर्क कर रहा था। ये फंक्शनल था और ये मॉडल था, दोनों में अंतर है ना मैडम? तो कोई मैंने इसमें द्वेष की भावना नहीं थी कि मैंने इसको फर्स्ट कर दिया या इसको सेकंड कर दिया। फिर एक बच्चे का ग्रीन हाउस बना हुआ था, बहुत बढ़िया उसने ही बनाया था ग्रीन हाउस, अभी भी वो रखा हुआ है, वो मैंने 3rd दिया। तो एक मैंने जैसे ये भाषण दे रहा था मैंने इसकी सारी जो गलतियां थी उसी समय मैंने पॉइंट आउट कर ली थी कि थोड़ा सा गलत बोल रहा। ये गया, इसने मोबाइल में चेक किया, फिर आके हमसे बताया कि मैडम आप सही बोल रही हैं, ये हमसे थोड़ा लिखने में गलती हो गई। तो ये 9th में, जबकि मैं चाहती तो वहीं पे टोक देती, पर फिर इसको बुरा लगता है कि मैडम हम भाषण भी दिए, मैडम ने हमको टोक दिया। फिर ये गया, इसने सुधारा भी और हमको आके बताया भी है कि मैं यहाँ पर गलत बोला था मैडम, आप सही बोल रही हैं। ये बात तो आपने बहुत सही कही। बच्चा बहुत ही प्यारा बच्चा है कि इसने तुरंत एक्सेप्ट किया कि मैं क्यों लेके गया है। इसने झूठ नहीं बोला, ये बच्चे में क्वालिटी है, ये बच्चा अच्छा, इसके अंदर क्वालिटी है मैडम, क्वालिटी है, पढ़ता भी ठीक है, अच्छा है, पर ये थोड़ा सा मिस हो जाता है। बस आपको ना ये थोड़ा सा इसके लिए तैयार करना है, ठीक है? लेके नहीं जाता तो मैं बोलती बेटा इसमें स्लाइड आपको एक लेके नहीं जाना, पर ये लेके भाग गया। इतनी कमी है इसमें, लेंस और प्लस आपको वो स्लाइड रखना है। तो 2 चीज कंप्लीट करके इसको आप घर ले जा सकते हो। यानी सूक्ष्म चीजें जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है उसको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कितना सुंदर बता दिया मैडम ने, समझ में आ गया ना एकदम। वेरी सिंपल ये एग्जांपल दैट ये सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम जो चीज़ खाली आंखों से नहीं देख सकते इसके प्रयोग से हम करते हैं। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अंतरिक्ष का हो या अपनी होल बॉडी का कोई भी चीज़ देखना है तो वो अपन यहाँ पे रख के देख सकते हैं। इसकी क्या आपको मैं कल बता तो दिया। तो इसको आप ले जाएं, इसको कंप्लीट कर लो। यहाँ पर एक छोटा सा लेंस लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर एक स्लाइड कांच का एक टुकड़ा रख दो तो वो स्लाइड बन जाएगी। अब बिल्कुल इसके नीचे ही इससे शो करता ही है। अरे कहीं आपको क्या करना है?